नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल गुरु के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा 2024 में 370 अनुच्छेद हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब देखना ये है क्या होता है 2024 विधानसभा इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है। अब वहाँ की जनता का क्या मिजाज है, वहाँ की पार्टियों का क्या कंडीशन है, वो आपको हम बताएंगे एक एक करके। तो दिल थाम के बैठिए पॉलिटिकल गुरु के एपिसोड 1 में। तो दोस्तों, बात की जाए असेंबली इलेक्शंस की, इससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट को भी देखा जाए। रिजल्ट में क्या क्या रहा। बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर जम्मू और उधमपुर सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया। भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत दमदार प्रदर्शन किया, जहां तक कि पार्टी का वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा। सीटों में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ पार्टी अकेले दम पर इतना वोट प्रतिशत हासिल करने में माहिर रही। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो काफी चर्चा में रहती है। 2024 इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत हद तक सुधरी है। 2024 के जम्मू कश्मीर लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपना वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही, खासकर जम्मू क्षेत्र में। अगर सारी पार्टियों की बात हो रही है तो 2024 के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में एक सबसे जरूरी पार्टी है पीडीपी। जी हाँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके जो चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, इनकी अगुवाई में पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ा। 2024 इलेक्शंस में पीडीपी की हालत बहुत खराब रही, जहां तक कि पीडीपी को कोई भी सीट नहीं मिली। उनका वोट प्रतिशत भी कम हो गया, जहां तक कि पीडीपी से महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की। इसके बावजूद पीडीपी की हालत खराब हुई है। इसका क्या कारण है, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं विद असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर की। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 सीट यानी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसका अभियान क्षेत्र में सुरक्षा विकास पर केंद्रित है। पार्टी को स्थानीय दलों से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। अब देखना यह है कि रिजल्ट में आखिर क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने इस वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया है। जी हाँ, 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के साथ गठबंधन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितना महत्वपूर्ण बड़ी पार्टियां चुनाव में रहती हैं, खासकर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण छोटी पार्टियों की भूमिकाएं होती हैं। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कई छोटी पार्टियां जटिल राजनीति के बीच अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2019 में धारा 370 के निस्तीकरण के बाद यह पहला मौका है जिसने क्षेत्र की स्थिति को बदल दिया है। छोटी पार्टियां सुरक्षा और शासन जैसे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अपनी पार्टी खुद को एक उदारवादी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है। शेख अब्दुल रशीद के नेतृत्व वाली आवामी इत्तेहाद पार्टी उल्लेखनीय है। रशीद के हाल ही रिहा होने के बाद इस चुनाव में नया मोड़ आया है। इसी बीच भाजपा हिंदू बाहुल्य जम्मू पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है, लेकिन कश्मीर घाटी में इसकी उपस्थिति सीमित है। कुल मिलाकर ये छोटी पार्टियां उन मतदाताओं की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रही हैं, जो या तो बड़ी पार्टियों से निराश है या क्षेत्र विशिष्ट समाधान की तलाश में है। 2024 के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में एक पार्टी और सामने आई है, जो कि 2024 के इलेक्शंस में देश की नंबर 3 की पार्टी हुई। इसको हम नहीं भूल सकते। 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने अपना प्रभाव बढ़ाने और राष्ट्र पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ कई सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। यह कदम राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल करने के एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके लिए कई राज्यों में कुछ चुनावी मानदंडों का पूरा होना आवश्यक है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस
या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी स्थानीय पार्टियों की तुलना में समाजवादी पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति वोटों का विभाजन अवश्य कर सकती है। जबकि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का प्रभाव अभी भी विकसित हो रहा है। चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय शक्तियों जैसे बड़े दलों के वोट शेयर को प्रभावित करने की इसकी क्षमता के साथ हम जानते हैं कि ये कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख स्थानीय मुद्दे द्वारा आकार दिया जा रहा है, जो जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की भावना को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्राथमिक चिंताएं दी गई हैं। नंबर 1, राज्य का दर्जा बहाल करना, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। नंबर 2, जो कि पूरे भारत की एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। नंबर 3, सुरक्षा और शांति। नंबर 4, अनुच्छेद 370। नंबर 5, बुनियादी ढांचा और विकास। नंबर 6, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाएं। नंबर 7, भूमि एवं संपत्ति अधिकार। ये स्थानीय मुद्दे एक जटिल और प्रस्पर्धी चुनाव प्रदर्शन बना रहे हैं। प्रत्येक पार्टी जम्मू और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट मतदाता चिंताओं को आकर्षित करने के लिए अपने अपने अभियान को तैयार कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? जम्मू कश्मीर की हर पार्टी की लोकसभा और विधानसभा की हालत हमने आपके सामने रखी है। क्या होता है क्या नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अभी के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाजत की, आपसे फिर मिलेंगे कभी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑल जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही इलेक्शन वाइज स्टेट और मुद्दों के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।